कैसे हो दोस्तों। जय माता की। गुरुदेव शनि महाराज को नमन। गुरुदेव तिलंगा स्वामी को नमन। गुरुदेव महाकाल को नमन। दोस्तों आज चौथा नवरात्र है माँ कुष्मांडा का। ये नवरात्रे 10 महाविद्याओं के होते हैं, इसीलिए गुप्त भी रखा गया है। ये महासागर होते हैं तंत्र का, इसलिए गुप्त भी रखा गया है। सनातन को आज जिस डरपोक जीवन में बैठा है उससे बाहर निकालने के लिए इन चीजों को उजागर करना जरूरी है। भगवती कुष्मांडा की बात करते हैं। दोस्तों ये गोष्ठी जो अब शुरू होने वाली है ये प्योर तंत्र पे चलेगी, ये बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे हैं वे ना देखें, चाहे मन से बच्चे हों चाहे उम्र से। कुष्मांडा भगवती को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं इस शरीर के बारे में। मैं 9 महीने में पैदा नहीं हुआ, 10 महीने 4 दिन गर्भ में रहा हूं। आम आदमी से एक विद्या जिसे 10वीं विद्या कहते हैं वो गर्भ से लेके आया हुआ। एक आम आदमी तप करके 9 विद्याएं प्राप्त कर सकता है। 10वीं के लिए साक्षात गुरु की जरूरत होती है, वो भी वैदेही गुरु की जो देह में ना रहता हो। 10 महीने 4 दिन के गर्भ में भगवती ने जो प्रसाद दिया, और मेरा जन्म हुआ शनिवार को। शनिवार सबसे बड़े योगी गिने जाते हैं, जो सूर्य को भी हिला दे, वो मेरे गुरु हैं। दोस्तों कुष्मांडा की बात करते हैं। मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है कुष्मांडा। ये तो तंत्र समझाऊंगा कैसे है। धूमावती तो सभी जानते हैं। धूमावती वो तंत्र है जिसके सामने रुद्र की भी नहीं चलती, शंकर की नहीं चलती, शंकर को खा जाती है। राहु केतु जिसके इशारों पे चलते हैं, शनिदेव दृष्टि मात्र से अपनी दिशा बदल देता है। पुरुष रूप में बात करें तो बुध देव, मरकरी जो आपके वीर्य के तेज बनने के बाद ओजस स्वरूप से बनता है, वो मरकरी हृदय में निवास करता है। हृदय ग्रंथि हरा रंग होता है, हरा। शंकर का बहुत बड़ा भक्त है बुद्ध। ये महासागर का तंत्र उतरेगा चौथे नवरात्रि। दोस्तों एक बात, मैं अपने जीवन के बारे में बातें करता हूं, जो चीजें मेरे पे घटित हुई वो बताता हूं। इन नवरात्रों को जो उजागर करने की इच्छा पैदा हुई थी वो सनातनियों को तंत्र समझाने के लिए हुई थी। मैंने बताया था मेरे गांव में एक लड़का था अंजय डबास। उसने मुस्लिम तंत्र सीख लिया, और सीखने के बाद उसने सबसे पहले गाय पे लगाया, उपयोग किया, प्रयोग किया। 4 गाय मारी उसने, और जीवों पे भी किया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी गाय मारने से। अंत में अपने पिता को भी मार लिया और बांध भी लिया। उसके बाद किसी जमीन पे झगड़ा था तो अपने ताऊ पे चला के ताऊ को भी मारा। उसके परिवार पे भी असर करने लगा। उसके ताऊ के लड़के का नाम था सहीपाल। उसकी पत्नी पे प्रयोग किया उसने। वो परिवार मेरे पास पहुंच गया। सहीपाल का लड़का, समय कम था जिस हिसाब से वो बैठा हुआ था,
अपनी विद्या चलाने के लिए। मैं उसको लेके भगवती यमुना के किनारे गया, जहां रोड जैसा हार्ड पत्थर बिछा हुआ था, जो कंक्रीट का रोड होता है ना आपका, वैसा ही बना हुआ था। ये हवन जमीन पे होता है, जमीन पे किया रक्षा के लिए। जब हवन चल रहा था तो हवन में के आसपास इतने जोर का धमाका हुआ, कोई चीज आके टकराई कि जमीन जो कंक्रीट सीमेंट से बनी थी, इतने मोटे मोटे पत्थरों से, वहां की इतनी जमीन लगभग 1 फुट आसपास की फट गई, उड़ गई धुएं की तरह, रेत की तरह। सहीपाल के लड़के को 1.5 मिनट तक सांस नहीं आया था, ये समझ नहीं आया था कि ये हुआ क्या। यमुना के किनारे जितने लोग थे सब भाग गए थे। हवन की अग्नि प्रज्वलित रही। बहुत बड़ी शक्तियां हैं सनातन में। ये जो आपकी ग्रंथियां हैं ना, जिनको बता रहा हूं मैं नवरात्रों में, आज चौथी ग्रंथि बुद्ध कैसे चलता है उस पे भी आएंगे। वहां से मैं उसका दुश्मन बन गया, अंजय डबास का। उसने मेरे से झगड़े किए, मंदिर में भी किए, और मेरे को एक दिन धमकी दे दी कि तेरे को 12 महीने में खत्म कर दूंगा। अब इस्लामी विद्याएं स्वादिष्ठान से चलती है, अग्नि पे जाके खत्म हो जाती है। गुरु बृहस्पति जो नाभि में निवास करते हैं, अगर किसी जीव का श्वास वहां निवास करता है और गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना जानता है, उसके कवच को धारण करता है, तो उस पे इस्लामी तंत्र का असर नहीं होता। हाँ, गुरु बृहस्पति के कवच को जो अपने शरीर पे धारण करता है, उनके मंत्र का जाप करता है, उस पे इस्लामी तंत्र नहीं चलता। इसीलिए आपने देखा होगा इस्लाम अग्नि को नहीं पूजता। बुद्ध का विलासी रूप इस्लामी तंत्र है। वहां से दुश्मन बनने के बाद उसने एक बार अपनी पत्नी को उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया था, और किसी रिश्तेदार की पत्नी को ले आया था पत्नी बना। बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी। जिस दिन वो अपनी मरी हुई पत्नी तोतली को मेरे घर भेजा उसने, मैंने उसको उसके पास से बंधन से मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही वो चली गई, मैंने उसको बांधा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो अपने ही पुत्र को अंजय डबास